नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो या अपनी कौम को एक कौम में अपना एक अलग नाम कमाया हो। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सहकारिता के क्षेत्र में बहुत लगभग 10 साल से रिटायर हुए हैं व्यवस्थापक के पद से। और बात करें कैडर के भी हैं तो अनेक जैसे अब साथियों से मिलवाते हैं, उसी क्रम में आज बात करेंगे डोरी लाल जी जो कि नारावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति से व्यवस्थापक के रूप में रिटायर हुए 2014 में। इनसे वार्ता करेंगे कि तब में और अब में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इन्होंने संघर्ष करके और कैडर को बनवाया था और बहुत अच्छे तरीके से चला भी था। कैसा था उस समय कैडर, कैसे बना और किस तरह से भंग हुआ और अब क्या कहते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में और साथियों के बारे में। तो सबसे पहले तो डोरी लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। मैं डोरी लाल, व्यवस्थापक भूतपूर्व नारावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का मैं सेवानिवृत्त हूँ और 2014 में सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद मैं घर ही बैठा हूँ और कोई घर का ही काम काज करता हूँ। तो डोरी लाल जी अब बात करें, अगर मान लो आप की जब ज्वाइनिंग कब हुई थी, पोस्टिंग कब की थी आपकी? मैं 1975 में 8 अगस्त को हुई थी ज्वाइनिंग मेरी। हाँ, तो जब से मैं व्यवस्थापक 15 में रहा था, उस सोसाइटी मेरे से 1 महीना पहले ही बनी थी, रजिस्टर्ड हुई थी। तो उसमें लॉन्डिंग मैंने शुरुआत की थी। बाद में कई सोसाइटियाँ और बनवाई थी, उसमें मैं सहयोग करता रहा इंस्पेक्टरों का। और लगभग अनूपगढ़ के आसपास कई सोसाइटियों में मैंने काम किया था, क्योंकि पहले कैश लेके जाना पड़ता, अध्यक्ष होते हुए और मंत्री होता था, कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ लेके नगद रुपया बांटते थे। फिर धीरे धीरे ये रुपये का थोड़ा वैसे चलने लग गया। फिर लोन पे आर्डर चालू कर दिया। किसानों को सोसाइटी मांग पत्र बना के भेज के पास हेड ऑफिस गंगानगर से पास होता। उसके बाद में फिर उस जितना कैश बनता था उतने कैश का लोन पे आर्डर काट देते। उसके पीछे बी कंपोनेंट का जो खाद देते और नगद था वो नगद का लोन पे आर्डर काट के बैंक से प्राप्त करता था। बाद में 1988 में ये चेक सिस्टम चालू कर दिया, यानी लोन पे आर्डर वाला बंद कर दिया, चेक सिस्टम हो गया। चेक सिस्टम में मांग पत्र नहीं बनते, लिमिटें बनती थी। लिमिटें बना के और ब्रांच लेवल पर ही पास हो जाती। पहले लिमिट और मांग पत्र गंगानगर से पास होते, अब ब्रांच लेवल पर हो गई। ब्रांच लेवल पर होने के बाद में फिर उनमें चेक काटते उस आदमी का और चेक के पीछे लिखते जो वहाँ में जैसे 40% बी कंपोनेंट कर दिया, 60% कर दिया नगद कैश। तो नगद का चेक काट दिया और नीचे बी कंपोनेंट में जितनी खाद वो बनती उसको खाद दे देते। तो चेक के पीछे लिख देते इतने थैले खाद के प्राप्त कर लिए, जब उसको नगद का भुगतान होता है। अब फिर ये पूरी लिमिट कैश की कर दी, 1.5 लाख ये बी कंपोनेंट हटा दिया। तो पूरा चेक कई सोसाइटियों में तो ब्रांच लेवल से पैसा मिलता था। 3-4 सोसाइटी ऐसी बड़ी बड़ी जो ईमानदार चल रही थी, जैसे हमारी नारावाली है, 24 APD है, 74 GB, कई सोसाइटी थी। उनको सोसाइटी लेवल पे ही नगद का चेक काट लेते पूरा और उनका विड्रॉल द्वारा उनका भुगतान दिखाते इस तरह से। और जितना वो पैसा चेक बनते उस दिन स्टेटमेंट बना के चेक नंबर खाता संख्या लेके उनके खातों में चढ़ा के बैंक वाले खातों में
और जब फिर वो पैसा जितना बनता वो हमारे बचत खाते में लोन लिख के बचत खाते में ट्रांसफ़र कर देते। उस पैसे का हम नकद निकाल के लोगों को बांटते। इस तरह से करते, सिस्टम दिखा देते वहीं की वहीं। पैसा आना तो क्या था, वो वसूली उसी दिन वसूली करनी, उसी दिन वसूली और उसी दिन वितरण, इस तरह से था। उसके बाद में ऑनलाइन हो गया, ये ऑनलाइन हुआ है अब। ये तो अभी आज की तारीख में जैसे बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? अब काम तो ज़्यादा बढ़ा दिया सोसाइटियों में। पहले तो काम ऐसा था, नकद में जो वसूली करते उसका खाते में कितना रुपया लिया, कितना ब्याज दिया, बैंक ने कितना पैसा लिया, उसका हम जांच कर लेते। अब सब खाते ऑनलाइन खाते हेड ऑफिस में। अब इनको कोई पता नहीं पड़े क्या कितनी ब्याज ले रही है, क्या कुछ ले रही है, कोई मेंटेन नहीं है ब्याज का। यानी बैंक तो अपने लेवल पे ब्याज लगा के खाते में लिख देती है, ये सुना है। अब लिखा है कि नहीं लिखा है इसका पता नहीं है। जो भारत सरकार से वो जो राज्य सरकार से ब्याज मिलती है अनुदान, उसमें जमा करती है कितना कुछ है, अब इसका कोई पता नहीं है। तो डोरीलाल जी, बात करें कि आपने तो जैसे सारे दौर देखे हैं, आप रिटायरमेंट होने के बाद में भी आज का दौर जैसे फिर भी आप देख रहे हैं, तो कौन सा दौर बढ़िया लगता है आपको? कौन से दौर में काम ठीक था या पारदर्शिता थी? आज का दौर बढ़िया है या पहले का दौर बढ़िया? जोर तो वैसे आज का भी ठीक है, सही हिसाब से मेंटेन हो नहीं तो सोसाइटियों को हिसाब किताब का पूरा पता लगे नहीं तो आज का बढ़िया, इसमें गबन वाली बात नहीं है। पहले तो ऐसे कोई कर जाते सभी व्यवस्था को एक जैसे तो नहीं निकाल ले जाते कुछ, ये चक्कर है। आज का बस ठीक है सिस्टम, पर बैंक को सोसाइटी के लोन की बारे में बताना चाहिए कि इतना लोन है, ये खाता है सोसाइटी का आपका यहाँ हेड ऑफिस में, इतना बकाया है और इतने जमा हुए, इतनी ब्याज लगाई, उस हिसाब से पता तो लगे। और बैंक की वो 7% ब्याज बैंक की लगाती है, व्यवस्थापक नहीं लगाता है, वो वही लगा के वही मंगावे पैसा कितना आया, कितना ब्याज बना। अब आज के व्यवस्थापक को कोई पता नहीं है। तो डोरीलाल जी, अपने बात करें जैसे कि आपने कैडर बनते भी देखा है और भंग होते भी देखा, कैसे बना और कैसे भंग हुआ, क्या प्रक्रिया रही, क्या आपकी प्रतिक्रिया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे ये शुरू में यूनियन बनी नहीं, 1976 में बनाई थी यूनियन। तो उसमें क्या था कि हमारे को किसी की या तो कैडर कोई ना कोई बनाया जाए, फिर इन्होंने बैंक व मिल के सरकार ने एक कैडर बना दिया, तब से भी कैडर में चले आए। तो कैडर बनाए के बाद में कोई 5, 6, 10 साल बाद कैडर भंग कर दिया सरकार ने। फिर बाद में यही मांगी या तो हमारे कर्मचारी का बैंक कर्मचारी घोषित किया या सरकारी कर्मचारी, ये दो में से एक किया जाए। तो डोरीलाल जी, जैसे कैडर बनाने में जिस तरह से आज आप भी देख रहे हैं कि कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, आज दशकों बीत गए हैं, कैडर नहीं बन पा रहा है या कोई भी ऐसा काम नहीं हो पा रहा है व्यवस्थापकों के लिए। आपने जब संघर्ष किया था तो बहुत ऐसे ही संघर्ष किया था इतना ज़्यादा, या इससे कम करना पड़ा था जो कैडर बन गया था? संघर्ष तो किया था पहले, संघर्ष बना करके कैडर नहीं बना। कैडर बना बाद में कैडर का फंड कम होने लग गया, कोई सरकार भी कोई बैंक भी गौर नहीं करती और सोसाइटी भी नहीं, फिर जो करके कैडर भंग करना पड़ा। और भंग करने के पीछे विशेष रीज़न क्या था? ये फंड नहीं रहता था उसमें, सरकार नहीं देती न बैंक दे कोई, इस वजह से बैंक वालों ने मिलाए कि सरकार ने कैडर भंग कर दियो, इनको सोसाइटी को रख दो। तो अब बात करें डोरीलाल जी आज के समय की, जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आज के हालात कुछ किए हैं कि जैसे आज स्टेट लेवल पर लगभग 2 साल, पौने 2 साल हो गए हैं, 1.5 से 2 साल के बीच का टाइम हो गया कि ब्याज नहीं आया और बिना ब्याज के
जो व्यवस्थापक है वो वेतन नहीं ले सकता है उसके बिना। तो क्या करना चाहिए इनको, क्या किस तरह से क्या राय देंगे आप, जो जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या राय देंगे उनको? रात अब ये सरकार की है, सरकार के आगे व्यवस्थापक यूँ थोड़ी कह सकते थे कि नगद ब्याज वसूल करो किसान से। वो तो सरकार ने माफ़ कर रखी है ब्याज, तो उसको तो वसूल कर नहीं सकते। और वो तो सरकार से अब ये होना चाहिए व्यवस्थापक, या तो व्यवस्थापक को पता लगाना चाहिए कि हमारी इतनी ब्याज बनी 7% साल की, या बैंक वालों को देना चाहिए आपकी इतनी ब्याज बनती है। क्योंकि अब लोन का भी तो अलग अलग है, एक किसान आज दे गया, एक किसान कल दे दिया, उस हिसाब से जमा करते। पहले तो मांग पत्र हुआ करते, इकट्ठा लोन आज 1 लाख रुपया बांटना तो 2 लाख बांटना तो 2 लाख का आज कम हो जाता था। तो वहाँ का पता लगता है 2 लाख आज बांटे, आज से ब्याज चालू हो जाती। अब सब ऑनलाइन हो गया, बैंक में खाते पहुंच गए, अब बैंक की एप्स में ब्याज लगाती है, वही मंगाती है ब्याज। नहीं तो अब क्या करना चाहिए इस कौम को, आपके क्या विचार हैं? विचार अब क्या करें, बैंक के सामने और सरकार के सामने कुछ कह नहीं सकती। डोरीलाल जी, अब यूनियन के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यूनियन अब इनको सभी पूरे ज़िले के एक यूनियन है, पूरे राजस्थान के एक यूनियन हो, नहीं अलग अलग होगी तो अलग अलग में काम नहीं होगा। यही कारण हुआ हमारे 2 यूनियन बन गई, इसी वजह से काम नहीं हुआ था। शुरू में 76 में और वहाँ तक 80 तक तो सही चली यूनियन, तो बाद में फिर 2 टुकड़े हो गए जो करके काम। ठीक है जी, डोरीलाल जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं डोरीलाल जी, पूर्व व्यवस्थापक, आज से 10 साल पहले 2014 में रिटायर हुए थे। आज मिल गए तो इनसे मुलाकात हो गई, और आप पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।